नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। मैं सुनील कुमार और हरियाणा में पूरा सियासी संग्राम इस वक्त जारी है। टिकटों का बंटवारा भाजपा और कांग्रेस कुछ एक जगह पर कर चुकी है और कुछ एक जगह पर इंतजार बाकी है, लेकिन दल बदलुओं का सिलसिला भी जारी है। बात चल रही है कांग्रेस में। हरियाणा जो मुख्य इस वक्त पूरे दुनिया में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है विधानसभा चुनावों को लेकर कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो सकता है। बड़े सवाल हैं, सवालों का जवाब जानेंगे। हमारे साथ इस वक्त आम आदमी पार्टी हरियाणा इकाई के उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा साहब मौजूद हैं। ढांडा साहब, बहुत बहुत स्वागत है दैनिक जागरण। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ढांडा साहब, बदलाव रैलियां की जा रही हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, तो क्या लगता है बदलाव हो पाएगा? तो किस तरीके का बदलाव जनता को देखने को मिलेगा? नहीं, ये बदलाव रैलियां इसलिए की जा रही हैं क्योंकि बदलाव हरियाणा के लोगों की मांग है इस वक्त। हरियाणा के लोग कह रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए, इसलिए हमने रैली का नाम दिया बदलाव रैली। तो पूरे हरियाणा में इस वक्त बीजेपी के प्रति नफरत का माहौल है। बीजेपी के खिलाफ लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। 10 साल में हरियाणा को बर्बाद करने का काम किया है। हरियाणा के युवा को, हरियाणा के किसानों को, हरियाणा की महिलाओं को इन्होंने बर्बाद करने का काम किया है। और उसका गुस्सा इस बार ऐसा निकलेगा हरियाणा में कि बीजेपी डबल डिजिट में इस बार नहीं पहुंचेगी किसी भी हालत में। डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार, लेकिन फिर भी डबल डिजिट में नहीं पहुंचेगी। इससे शर्मनाक क्या हो सकता है आप देखिए, क्योंकि इन्होंने लोगों की बद्दुआएं ली हैं। इन्होंने हमारे प्रदेश के युवाओं को बर्बादी के कगार पे पहुंचा दिया। अग्निवीर योजना जो ये लेके आए, उससे सबसे ज्यादा बर्बाद तो हरियाणा का युवा हुआ है। यहाँ के गांव गांव में बच्चे फौज की तैयारी करते थे। आज हम जाते हैं तो सड़कें वीरान है, कोई दौड़ लगाता ही नहीं, कोई तैयारी करता ही नहीं। आप इमेजिन कर सकते हो कि हरियाणा का युवा अगर फौज में नहीं होगा तो फौज कमजोर होगी कि नहीं होगी। इन्होंने देश की सेना को भी कमजोर करने का काम किया, देश के साथ गद्दारी की है भारतीय जनता पार्टी ने। उसकी सजा इनको इस बार लोग जरूर देंगे। किसानों को जो अन्न पैदा करते हैं उनको सड़कों पे बिठाया, उनके रास्ते में कीले गाड़ दी, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले चलाए, गोलियां चला दी। तो ऐसी हालत में लोगों में जबरदस्त गुस्सा है इस बात को लेकर। 750 किसानों की शहादत हुई है, बीजेपी ने जबरदस्ती आंदोलन करने पे मजबूर किया उनको। मुझे लगता है लोगों में जबरदस्त गुस्सा है, इसका आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। 5 तारीख का इंतजार कर रहे हैं लोग बेसब्री से। क्या वैसा बदलाव, वैसा बेसब्री से इंतजार जैसा पंजाब में हुआ? वहां पर भी अकाली भाजपा का गठबंधन रहा 10 साल, फिर जो बदलाव हुआ तो 92 सीटें आई और ऐसी आई कि बड़े से बड़े सियासतदान, धुरंधर राजनीति के ढेर हो गए। तो हरियाणा में वैसी ही स्थिति देखने को मिलेगी? बिल्कुल वैसी स्थिति है जैसे दिल्ली और पंजाब में लोग कुछ नया देखना चाहते थे, लोग बदलाव देखना चाहते थे, लोग अरविंद केजरीवाल की योजनाओं के साथ जुड़ना चाहते थे। लगभग वही माहौल हरियाणा के अंदर भी है। 90 की 90 विधानसभा सीटों पर हम लगातार अपने कार्यक्रम कर रहे हैं। अभी परसों आप देखो, कलायत और टोहाना में हमने बहुत जबरदस्त बड़ी रैलियां की, मान साहब आए थे। कल हम भिवानी और महम में बहुत जबरदस्त कार्यक्रम हुए, मतलब हजारों की तादाद में महिलाएं सुनने के लिए आई थी सुनीता केजरीवाल जी को। ये दिखा रहा है कि लोगों के अंदर उत्साह है, जबरदस्त एक तरीके से जोश है लोगों के अंदर कि बदलाव लाना है, और ऐसा बदलाव लाना है जिससे सिस्टम भी बदले, जिससे मूलभूत सुविधाओं के ऊपर काम हो, जिससे बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल के मुद्दों पे काम हो। जी। अच्छा, दूसरी तरफ गठबंधन की बात चल रही है, कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी का गठबंधन हो सकता है, तो उस पर कब तक मोहर लगने के या सिर्फ चर्चाएं हैं? कुछ संकेत है अभी आपके पास? देखिए, चर्चाएं तो चलती रहती हैं, जब तक आधिकारिक कोई घोषणा नहीं होती तब तक ये सिर्फ चर्चाएं हैं। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी और हमारा व्यू इस बारे में बिल्कुल क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो हरियाणा और देश के साथ गद्दारी की है, जैसा अत्याचार किया है, और वो नॉर्थ इंडिया को अपना गढ़ समझती है भारतीय जनता पार्टी, तो हमने ये लक्ष्य निर्धारित कर रखा है कि उत्तर भारत से भारतीय जनता पार्टी का सफाया करना है। इस देश को बचाना है भारतीय जनता पार्टी से, हरियाणा प्रदेश को बचाना है भारतीय जनता पार्टी से। उसके लिए जो भी कदम उठाना पड़ेगा, हम वो रणनीतिक निर्णय लेने को तैयार हैं। लेकिन फैसला हाईकमान को करना है, अरविंद केजरीवाल जी को करना है। अरविंद केजरीवाल जी का आदेश होगा कि गठबंधन करना है, ये सम्मानजनक, ये गठबंधन हुआ है, ये करना है, इसमें लड़ाई लड़नी है, हम पूरी तरह से तैयार हैं, पूरी ताकत से लड़ेंगे। और केजरीवाल जी का एक आदेश हुआ तो 90 की 90 सीटों के ऊपर हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। ऐसा चुनाव लड़ेंगे जैसा हरियाणा के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा। तो ये पूरी तरह से हम बहुत डिसिप्लिन सोल्जर्स हैं आम आदमी पार्टी के, जो पार्टी का निर्णय होगा उसको फॉलो करेंगे। अच्छा, दूसरी तरफ हरियाणा में भाजपा ने 67 उम्मीदवारों का ऐलान किया, काफी दल बदलुओं का सिलसिला भी जारी हो गया, कांग्रेस ने भी उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। लेकिन जब आया राम गया राम की राजनीति आप बड़ी बखूबी से जानते होंगे हरियाणा की, क्योंकि आप पत्रकारिता में भी रहे हैं, तो जमीनी तौर पर आप उससे वाकिफ हैं। तो आपके संपर्क में क्या ऐसे नेता हैं
जो दोस्तों से करीब तो भाजपा के नेता ही छोड़ चुके हैं, तो है कहीं कि आम आदमी पार्टी की ओर रुख कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल हमारे संपर्क में बहुत लोगों ने संपर्क किया है और अलग-अलग पार्टियों के काफ़ी सीनियर लीडर्स ने हमसे संपर्क किया है। 2 दर्जन से ज़्यादा हमारे पास ऐसे लोगों का अभी संपर्क है। हमने उनको इंतज़ार करने के लिए कहा है क्योंकि पार्टी हाईकमान का अभी आदेश नहीं आया है। अच्छे लोगों का स्वागत है, किसी भी विचारधारा से वो आएँ, अगर वो अच्छे लोग हैं, वो लोगों के बीच में रहते हैं और उनके साथ कोई अन्याय अत्याचार किया है पार्टी ने उनकी ने, तो उनका स्वागत है कि वो अरविंद केजरीवाल जी की विचारधारा से अगर जुड़ना चाहते हैं। ऐसे लोग, बहुत से लोग हमारे संपर्क में हैं और निश्चित तौर पर उनमें से कई लोग ऐसे हैं जो जीत भी सकते हैं। जी। अच्छा, दूसरी तरफ गारंटियों की बात करूं, हरियाणा में भी कहते हैं, जो एक तरफ पंजाब है, मान साहब के भाषण काफ़ी हरियाणा में चर्चा में है, और दूसरी तरफ दिल्ली है और बीच में हरियाणा है। अगर हरियाणा में भी सरकार आ जाती है तो जो काम दिल्ली में हुए, पंजाब में हुए, वही हरियाणा में होंगे। तो गारंटियों के साथ युवा आपकी तरफ आंख लगाए देख रहे हैं, क्योंकि ग्राउंड जीरो पे मैंने भी जाके देखा है कि युवा क्या चाहते हैं। तो आप कैसे युवा, महिलाओं और जो गारंटियां पंजाब और दिल्ली में दी हैं, उसके साथ आप हरियाणा में क्या करें? देखिए, ये अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी है। केजरीवाल की गारंटी मतलब पूरा होने की गारंटी। मोदी जी भी देते हैं गारंटी, जम्मू में भी देखे आए। हाँ, उन्होंने भी नकल करनी शुरू की है, मोदी जी ने भी नकल की है, लेकिन वो मिठाई की दुकान के बाहर लिखा नहीं होता कि नकलचियों से सावधान, हमारी कोई ब्रांच नहीं है। तो ऐसे ही केजरीवाल जी की गारंटी की भी कोई ब्रांच नहीं है। मोदी जी की गारंटी मतलब झूठ बोलने की गारंटी, जैसे 15 लाख के बारे में बोला, जैसे 2 करोड़ रोजगार के बारे में बोला। केजरीवाल की गारंटी मतलब पूरा होने की गारंटी। हम 5 गारंटी दे के चल रहे हैं हरियाणा में। हमारी 5 गारंटी है कि 24 घंटे बिजली देंगे और मुफ्त बिजली देंगे, अच्छे अस्पताल बनाएंगे, मुफ्त में इलाज कराएंगे, सब लोगों का अच्छा इलाज कराएंगे, अच्छे सरकारी स्कूल बनाएंगे जिसमें अफसर और गरीब का बच्चा एक बेंच पे बैठ के पढ़ सके, 1000 रुपए महिलाओं को सम्मान राशि हर महीने देंगे और 100% रोजगार हरियाणा के युवाओं के लिए सुनिश्चित करेंगे। ये हमारी 5 गारंटी हैं जिनको हम लेके चल रहे हैं। ये हरियाणा के भविष्य की नींव बनेगी। जैसे कहते हैं ना, घर बनता है तो लाखों ईंटें लगती हैं उसमें, लेकिन वो कितना मजबूत होगा ये तय इस बात से होता है कि उसकी नींव कितनी मजबूत है। तो ये 5 गारंटियां केजरीवाल जी की हरियाणा के भविष्य की नींव है और इस पे लोग पूरा विश्वास कर रहे हैं। अच्छा, कलायत विधानसभा क्षेत्र, जिला कैथल में आपका नाम वहां पे खूब चर्चा में है, तो आप क्या चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी पूरी कर चुके हैं? नहीं, मेरा घर है तो चर्चा में तो होगा ही। मैं अपने घर की सेवा आदमी सबसे पहले करता है, अपने आसपास समाज की सेवा सबसे पहले करता है, तो यहाँ मैं इस नाते से एक्टिव रहता हूँ। ये तो पार्टी का निर्णय होगा कि कहाँ से चुनाव लड़ना है और कब वो आदेश आता है। पार्टी का आदेश आएगा तो जरूर लड़ेंगे, निश्चित तौर पर लड़ेंगे, और पार्टी जहां से आदेश देगी, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी 90 की 90 विधानसभा सीटों को तैयार करने की थी और हमने पूरी मेहनत से, पूरे मन से, लगन से वो काम किया है। तो हमारे लिए तो पूरा प्रदेश तैयार है। जहां से पार्टी इशारा करेगी कि यहां से चुनाव लड़ना है, पूरी ताकत दमखम से लड़ेंगे भी और विधानसभा भी पहुंचेंगे, पार्टी की आवाज को वहां बुलंद करेंगे। अच्छा, अगर पार्टी ऐलान कर देती है आपका नाम, तो आपकी कितनी तैयारी है और कार्यकर्ताओं में कितना जोश? नहीं, पूरी तैयारी है। मैंने तो कहा कि पूरे हरियाणा में पूरी तैयारी है। ये मेरा घर है अपना, यहाँ पे तो सब लोगों के अंदर उत्साह है, लोग तैयारी बैठे हैं, यहाँ पे तो कोई बात ही नहीं है कहने की। लेकिन देख, ये उसका एक विशेष कारण भी है। जैसे कलायत स्पेसिफिकली आपने पूछा तो मैं उसी का आपको बताता हूँ कि यहाँ पे कमलेश जी यहाँ से विधायक रही, यहाँ से उनको मंत्री बनने का मौका मिला। चाहती तो कुछ भी कर सकते थे इस इलाके के लिए, लेकिन घर आए को चाय तक नहीं पिलाई ढंग से, अपने कार्यकर्ता का सम्मान तक नहीं किया। कोई काम तो भूल जाइए, एक काम नहीं गिना सकते कि ये काम किया कलायत के लिए। लोग नफरत करते हैं उनसे कलायत के अंदर कि ऐसी विधायक हमें कभी नहीं मिली इससे पहले। मैं और उसी को टिकट दे दिया भारतीय जनता पार्टी ने। मतलब ये ऐसा है कि जले पे नमक छिड़क रही है भारतीय जनता पार्टी कलायत के लोगों के कि हम तो इसी को टिकट देंगे, कर लो तुमसे जो भी होता हो। टिकट उन्हें देंगे या उनके पास और कोई उम्मीदवार नहीं था? मुझे नहीं पता, पर जब लोग ये इतनी नफरत करते हैं, जब लोग कहते हैं कि भाई इनको हटाओ किसी भी तरीके, और मांग थी कलायत की कि इनकी टिकट बदली जाए, फिर भी उनको टिकट देने का मतलब साफ है कि बीजेपी चुनौती दे रही है कलायत के लोगों को कि हम तो इसी को टिकट देंगे, कर लो तुमको जो करना है। तो कलायत के लोगों ने भी अब एक निर्णय कर रखा है कि पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा मार्जिन से कलायत की सीट पे बीजेपी को हरा के भेजेंगे। जी। अच्छा, गठबंधन की बात पे आता हूँ। कहा जा रहा है कि अगर गठबंधन हो जाता है तो ऐसी चर्चा भी है कि कांग्रेस आपको वो सीटें देना चाहती है जो वो कभी जीत नहीं पाई। तो ऐसी क्या चर्चा चल रही है या सिर्फ अफवाहें? नहीं, देखिए, चर्चाएं जब तक आधिकारिक घोषणा नहीं होती तब तक सारी बातें सिर्फ चर्चाएं हैं। तो मुझे लगता है कि जब दो पक्षों के बीच में कोई बात होती है तो एक सम्मानजनक तरीके से आपसी सहमति से कोई बात होती है। कोई देता नहीं है, कोई लेता नहीं है, तो आपसी सामंजस्य से किसी एक निर्णय पे पहुंचा जाता है। और
मैंने तो आपको कहा कि हम तो हर लेवल तक जाने के लिए तैयार हैं भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने के लिए। अब ये निर्णय तो दूसरी तरफ से होना है कि भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से सफाया करना चाहते हैं या क्या। अगर कोई हमको कमजोर समझने की भूल कर रहा है तो ये बहुत बड़ी गलती होगी, ये उनके राजनीतिक इतिहास की सबसे बड़ी गलती होगी। आम आदमी पार्टी 90 की 90 विधानसभा सीटों के ऊपर बहुत मजबूत है। एक एक बूथ के ऊपर हमारा कार्यकर्ता, एक एक गांव में हमारी टीमें बनी हुई हैं और सबसे बड़ा संगठन इस वक्त हरियाणा में हमारा है। पार्टी हाईकमान के एक इशारे का इंतजार है। हम ऐसा चुनाव लड़ेंगे हरियाणा में जैसा आज तक इतिहास में हुआ नहीं होगा। तो अगर कोई हमें कमजोर, हमारे संयम को हमारी कमजोरी अगर कोई समझ रहा है तो उसके राजनीतिक इतिहास की ये सबसे बड़ी गलती साबित होगी जिसको वो बाद में पछताएंगे। हो भी सकती है क्योंकि पंजाब इसका उदाहरण है और दिल्ली भी है, वहां पे भी आपने देखा है। लेकिन दूसरी बात पे आऊंगा, आज एक और गठबंधन को लेकर चर्चा बन चुकी है, क्योंकि चर्चाएं तब चलती हैं जब कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन आती है कि अगर कांग्रेस के साथ बात नहीं बनी तो सपा के साथ बात बन जाएगी गठबंधन को लेकर हरियाणा में। नहीं, मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है ये सब चर्चाएं चल रही हैं, अभी आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना चाहिए। और मुझे ये भी पूरी तरह से उम्मीद है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार है, आपने ऐसा डिसिप्लिन भी किसी और पार्टी में नहीं देखा होगा। कितने संयम से हमारा एक एक कार्यकर्ता पूरे हरियाणा में इंतजार कर रहा है कि पार्टी हाईकमान का जो आदेश होगा उसको फॉलो करेंगे। और दूसरी पार्टियों में देखो भगदड़ मची पड़ी है, जो पार्टी हाईकमान निर्णय लेता है तो छोड़ छोड़ के लोग भाग रहे हैं। तो ये हमारी ताकत है। आम आदमी पार्टी एक पार्टी नहीं, एक परिवार है जिसमें हम एक दूसरे के सुख से सुखी होते हैं, एक दूसरे के दुख से दुखी होते हैं। तो ऐसा रिलेशन होने की वजह से ही बीजेपी ने लाख साजिशें की, आम आदमी पार्टी का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। अच्छा, आपने घर परिवार की बात की, कलायत विधानसभा क्षेत्र की आपने बात की। आपके इस क्षेत्र में अगर आपको पार्टी टिकट देती है, आप विधानसभा पहुंचते हैं, तो आपके पहले मसले क्या रहेंगे जो यहाँ के लोगों के हित के लिए आप काम करें? नहीं, देखिए, कलायत के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें बहुत सारे नेताओं ने, बहुत सारी पार्टियों ने की है, लेकिन अभी बड़ी बड़ी बातों के पास जाने का वक्त नहीं है। अभी तो आप देखो कि कलायत मूलभूत सुविधाएं भी यहाँ के लोगों को नहीं मिल पाई। मैं जैसे गांव में जाता हूं तो मुझे इतना दर्द होता है, कई बार मैं आंख में आंसू तक आ जाते हैं कि गंदा पानी ओवरफ्लो होकर सड़कों के ऊपर भरा पड़ा है। हर गांव में लगभग ये स्थिति है। तो मुझे ये ख्याल आता है कि मंत्री भी रही यहाँ की विधायक, तो कभी उनके मन में नहीं आया कि इस गंदे पानी में सड़क पे जो बह रहा है इस पे कुर्सी लगा के उन अधिकारियों को बिठा के उनसे यहाँ मीटिंग की जाए, उनसे पूछा जाए कि अगर तुम नहीं यहाँ बैठ सकते तो ये इतनी गंदगी में कैसे रहते हैं गाँव के लोग, क्यों मजबूर किया हुआ है इनको। गाँव में पीने के पानी की सुविधा नहीं है, मतलब पीने का पानी नहीं आता है यहाँ पे। ऐसा पानी पीने पे मजबूर है लोग जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां उनको हो जाती हैं। बच्चों को पेट काट काट के पाल पोस के बड़ा करते हैं और जवान होते होते उनको कोई बड़ी बीमारी लग जाती है पीने के पानी की सुविधा ना होने की वजह से। जहर है यहाँ के, कई मतलब जहरीला पानी पीते हैं यहाँ के कई गांवों में लोग। तो ये जो चीजें, इनके ऊपर काम करने की जरूरत है। फिर स्कूल और अस्पताल की स्थिति देख लो। अस्पताल के नाम पे आप जाओ, सीधे लिख दिया जाएगा पीजीआई चंडीगढ़, पीजीआई रोहतक। यहाँ कुछ नहीं होता है, यहाँ कोई इलाज नहीं होता है किसी तरीके का। ऐसी हालत यहाँ अस्पतालों की व्यवस्था की है। सरकारी स्कूलों में ना बिजली के कनेक्शन है, कई जगह पे, कई जगह सुविधाएं नहीं है। गांव में स्टेडियम के लिए जमीन दे रखी है गांव के लोगों ने, कोई सुविधा ही नहीं है, स्टेडियम कोई बनाया ही नहीं है ढंग से। तो मुझे लगता है कि इस इलाके ने सत्ता तो कई बार बनाई है, प्रदेश की सरकार तो कई बार बनाई, पर उस सरकार का कभी भी फायदा नहीं मिला इस इलाके को। तो हमारी तो ये मंशा है कि जो सबसे वंचित और जो सबसे पीछे रह गया उसके लिए काम किया जाना चाहिए, उसके लिए मजबूती से काम होना चाहिए। 90 में से कितनी विधानसभा सीटों पर आपको लगता है कि आप जीत दर्ज कर सकती है? नहीं, देखिए, मुझे इस बात का पूरा विश्वास है। आम आदमी पार्टी 90 की 90 विधानसभा सीटों पे चुनाव लड़ती है तो बहुत मजबूत एक तीसरा विकल्प हम प्रस्तुत कर सकते हैं और पूरे बहुमत की सरकार हरियाणा के अंदर बन सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं। इतना बड़ा वैक्यूम है हरियाणा के अंदर। लेकिन मैं इतना जरूर विश्वास से कह सकता हूँ कि 2024 के अंदर हरियाणा विधानसभा में कोई भी सरकार आम आदमी पार्टी के बिना बन ही नहीं सकती किसी भी। अच्छा, सरकार बन गई तो पंजाब और हरियाणा के काफ़ी मसले हैं। SYL का है, चंडीगढ़ का मसला है 60-40 की रेसों का या उसके, तो उन मसलों का समाधान हो पाएगा? कोशिश होगी? बहुत पहले समाधान हो जाना चाहिए था, लेकिन इन मुद्दों के ऊपर हमेशा राजनीति होती रही। अकाली भाजपा की सरकार रही बहुत पहले, अब सब तरफ सबको मौका मिला। बहुत पहले गूढ़ प्रशासनिक मुद्दे हैं, आपसी बातचीत से ही समाधान हो सकता है, बहुत पहले हो जाना चाहिए था। जैसे ये वैसी सिचुएशन है जैसे दिल्ली में जब MCD का हम चुनाव लड़ रहे थे
तो बीजेपी नेताओं ने बयान दिया कि ये कूड़े के ढेर साफ नहीं हो सकते दिल्ली में, असंभव है, ये तो हो नहीं सकता। हमने कहा हम करके दिखाएंगे। तो जब सरकार आई तो अब आप जाके देखिए वहां से कूड़े के ढेर साफ हो रहे हैं पूरी दिल्ली से। तो असंभव कुछ नहीं होता है, आपकी नीयत होनी चाहिए। मुझे लगता है आम आदमी पार्टी के पास वो नीयत है कि हम लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, और अगर मौका मिला तो हम गूढ़ प्रशासनिक मुद्दों का समाधान भी आपसी बातचीत से करने में सक्षम है। अच्छा, नियत की आपने बात कही। आम आदमी पार्टी के नेता मैंने काफ़ी मंचों पर सुने हैं, दिल्ली में भी, राजस्थान में भी, पंजाब में भी और जम्मू में भी सुन ही रहा हूँ कि नियत और नीति दोनों होना चाहिए तो काम हो जाता है। लेकिन इसके साथ रोजगार की आप बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, शिक्षा स्वास्थ्य की बात करते हैं, पंजाब में क्रांति भी आप लेके आए हैं। उसके साथ इंडस्ट्रियलिस्ट को लेकर आम आदमी पार्टी अगर गठबंधन या वैसे सरकार बना गई तो क्या योजना है? नहीं, हमारे पास तो बहुत अच्छी योजना है, और मैं तो उदाहरण दे के बताता हूँ हमेशा कि हमने क्या किया। जैसे दिल्ली में वैट होता था, सारे व्यापारी आए, उन्होंने कहा जी वैट कम कर दो। तो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि ठीक है, आपकी मांग हमें मंजूर है। 12.5% से वैट घटा के 5% कर दिया अरविंद केजरीवाल जी ने। और उस साल वैट कलेक्शन में कई मतलब 30-40% की वृद्धि हुई। व्यापारियों ने ज्यादा टैक्स दी। तो व्यापारियों को अगर आप मदद करेगी सरकार, तो व्यापारी भी वापस सरकार की मदद, उन्हीं से तो इकोनॉमी चलती है और वही तो रोजगार देते हैं प्रदेश के अंदर। तो मुझे लगता है कि कोई सरकार अगर उनको चोर समझ के व्यापारियों को और उनके ऊपर इंस्पेक्टर राज काबिज करना चाहेगी, तो फिर उनके बीच में रिलेशन ही खराब हो जाता है। यही करते थे पहले, छापे पड़ते थे। दिल्ली में बिल्कुल बंद कर दिए छापे अरविंद केजरीवाल जी ने, और व्यापारियों ने पूरा समर्थन किया उनका। अब पंजाब के अंदर भी भगवंत मान जी देखो कितनी शानदार योजनाएं लेके आ रहे हैं इंडस्ट्री लगाने के लिए। उन्होंने कहा कि आपको जगह जगह भटकने की जरूरत नहीं है, आपको एक ही जगह पे सारे परमिशन, सारे एनओसी एक जगह पे मिल जाएंगे। सिर्फ आपको ग्रीन कलर का वो उस पे बनवाना है, अपना एफिडेविट बनवाना है, और उससे आप रजिस्ट्री करा लीजिए और आपको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। एक बहुत शानदार योजना जो पंजाब में लेके आए कि जो ये इंडस्ट्रियलिस्ट लोग जो समाज के लिए कंट्रीब्यूशन करते हैं, उसको उसके लिए जो पैसा दिया जाता है, उसमें से मैंडेटरी कर दिया कि 25% जो है वो इंडस्ट्रियल एरिया में ही लगेगा वापस। नहीं तो आप देखते हैं इंडस्ट्रियल एरिया में सड़कें टूटी पड़ी हैं, वहां विकास है नहीं कुछ भी। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगी है लेकिन उसकी हालत बहुत खराब है वहां। तो मान साहब ने कहा कि जो ये पैसा देते हैं सुधार करने के लिए, योजनाएं लाने के लिए, उसमें से 25% पैसा वापस इंडस्ट्रियल एरिया में ही लगेगा, ताकि इंडस्ट्रियल एरिया भी बहुत खूबसूरत बन सके, बहुत अच्छे बन सके और ज्यादा इंडस्ट्री वहां पे आए। तो हम लोग सोचते हैं व्यापारियों के लिए भी, हर वर्ग के लिए आम आदमी पार्टी के पास योजनाएं हैं और हमने लागू करके दिखाई है अपनी सरकारों में। जी अच्छा, एक अहम सवाल लूंगा अब। अरविंद केजरीवाल साहब जेल में हैं, लोकसभा चुनाव के वक्त भी प्रचार के लिए आए थे, तो अब वर्कर इंतजार कर रहे हैं। आपको उम्मीद भरोसा है कि बाहर आएंगे, प्रचार करेंगे? देखिए बहुत जल्द अरविंद केजरीवाल जी बाहर होंगे, लेकिन इस साजिश को समझने की जरूरत है कि क्यों अंदर है वो। उस केस से जुड़ा हुआ हर आरोपी, जिसके ऊपर भी आरोप लगाया इन्होंने, जिसको भी केस में गवाह बनाया, सबकी जमानत हो चुकी है, सब बाहर है। सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को राजनीतिक कैदी बना के जेल के अंदर रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है? क्योंकि उनको पता है कि अरविंद केजरीवाल, जब से ये 2 साल पहले हमने यहाँ कैंपेन शुरू किया हरियाणा में, तब से अरविंद केजरीवाल जी के पीछे पड़े हैं ये। क्योंकि इनको पता है कि अरविंद केजरीवाल जी बाहर होते तो अब तक हरियाणा के अंदर साफ हो चुका होता, सबको नजर आता कि आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है। आम आदमी पार्टी की सरकार से क्यों डर रहे हैं हरियाणा में? क्योंकि ये किसानों को रोकते हैं बॉर्डर के ऊपर, इनको दिल्ली नहीं जाने देते किसानों को। इनको पता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार होगी तो कांटे नहीं होंगे रास्ते में, फूल बिछे होंगे, फूलों की बारिश करेंगे किसानों के ऊपर। वो जब दिल्ली जाएंगे, जैसे हमने पहले स्वागत किया था, उनकी मांगों के ऊपर विचार करेंगे, उनके लिए काम करेंगे। इसलिए हरियाणा में ये किसी भी कीमत पे आम आदमी पार्टी की सरकार आने नहीं देना चाहते। ये षड्यंत्र उसी के लिए किया जा रहा है। लेकिन हरियाणा के लोग भी समझते हैं, हमारे बेटे को, हरियाणा के लाल को आपने साजिश करके जेल में डाल रखा है, वोट से जवाब देंगे इस बार। जी चलिए, जवाब देने के लिए अब जनता भी बेसब्री से 5 अक्टूबर का इंतजार कर रही है, क्योंकि अधिकार उसी के पास है। देखने वाली बात होगी कि सत्ता में कौन सी पार्टी बैठती है। दावा डांडा साहब ने भी किया है कि गठबंधन के साथ, चाहे पूरी तैयारी इन्होंने की हुई है, सरकार इनकी ही बनेगी। लेकिन दूसरी तरफ काफ़ी सवालों के जवाब आपको बताए जो जनता ने हमें भेजे थे और कुछ हमारे भी थे। फिलहाल डांडा साहब हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत।